कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में जिस टॉपिक के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं पशु संपदा के विषय में। और पशु संपदा के विषय में हम लोगों ने अभी 5 पार्ट पढ़ लिए हैं और आज अपन छठा पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये जो छठा पार्ट है हमारा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सामने आएंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपने पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा, आप अपने इस चैनल को ज्योग्राफी बाई ओंकार सर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मेरे द्वारा डाला जाता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं पशु संपदा। और पशु संपदा से आज अपन कुछ महत्वपूर्ण, आप यूं मान लो वन लाइनर क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग चर्चा करें तो कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम लोगों को करनी है, जो कि विशेष रूप से आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों के सामने पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो सीधा सा है, गौ सेवा निदेशालय की स्थापना। आपसे प्रश्न किया जाएगा, गौ सेवा निदेशालय की स्थापना जो है वो कब की गई है? तो आपको कहना है 12 जुलाई 2013 को की गई है। कब की गई है बताओ? 12 जुलाई 2013 को जो है इसकी स्थापना की गई है, जो कि आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा यहां पे कि गौ पालन विभाग का गठन कब किया गया? प्रश्न क्या बन रहा है, गौ पालन विभाग का गठन जो है वो कब किया गया? तो आपको कहना है 13 मार्च 2014 को किया गया। कब किया गया बताओ? 13 मार्च 2014 को जो है आपके सामने प्रश्न है, गौ पालन विभाग का गठन किया गया है। आपको यह चीज भी ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो आपके सामने प्रश्न है, निदेशालय गोपालन राजस्थान। भाई इसकी स्थापना कब हुई है? 19 दिसंबर 2014 को। कब हुई है बताओ? 19 दिसंबर 2014 को। यह चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। दूसरा प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके सामने प्रश्न क्या है कि ऊंट राज्य पशु कब घोषित किया गया? प्रश्न क्या है, ऊंट राज्य पशु कब घोषित किया गया? देखिए, हमारे राजस्थान में अगर हम लोग राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु हमारा कौन सा है? आप एक चीज का ध्यान रख लो, हमारा राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। कौन सा है? चिंकारा। भाई हमारा राज्य पशु कौन सा है बताओ? चिंकारा है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो चिंकारा हमारा राज्य पशु है, आप लोगों को यह समझना है ये हमारा वन्य जीवों की श्रेणी में है। किसकी श्रेणी में है बताओ? वन्य जीवों की श्रेणी में हमारा जो राज्य पशु है वो तो कौन सा है? चिंकारा है। लेकिन पालतू पशु की श्रेणी में हमारा राज्य पशु कौन सा है बताओ? तो आपको कहना है भाई ऊंट है। और ऊंट को राज्य पशु जो है वो कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर आपको देना है 2014 में। कब बताओ? 2014 में। देखो, राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऊंट पाले जाते हैं। मतलब ऊंट सर्वाधिक भारत में अगर कहीं पे है तो वो कहां पे है? राजस्थान में है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय लोक देवता पाबू जी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। तो आपको यह चीज भी ध्यान में रख लेना है, हमारा वन्य जीव की श्रेणी में जो है राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है। आप ध्यान रख लेना। और पालतू पशु की श्रेणी में कौन होगा? ऊंट होगा। तो यह बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेनी है। एक प्रश्न आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें यहां पे तो आप देखो, एक प्रश्न है बहुत अच्छा कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? कितना शानदार यह प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जिस प्रकार से मनुष्य के लिए
मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा एक योजना शुरू की गई कि भाई मनुष्य के लिए किया जा सकता है तो हम लोग इस प्रकार की योजना हमारे पशुओं के लिए भी शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। अब प्रश्न बनता है कि भाई ये योजना कब शुरू की गई, तो आपके सामने बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये प्रश्न बनेगा 15 अगस्त 2012। भाई डेट कौन सी है, याद रखना, अच्छा प्रश्न बनता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। डेट कौन सी है, 15 अगस्त 2012। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, आप लोगों को पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखो आपके सामने आ रहा है, जिस प्रश्न की हम लोग चर्चा करें तो आप देखिए यहां पे एक प्रश्न है, पशु चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना, मतलब एक योजना है और इस योजना का नाम क्या है, आपको ध्यान रखना, पशु चिकित्सा पशुपालक के द्वार योजना, है ना। तो कहने का मतलब कब शुरू हुई है ये योजना, तो आपको याद रखना है ये योजना शुरू हुई है भाई 1 अगस्त 2009 को। कब शुरू हुई है, 1 अगस्त 2009 को ये योजना शुरू हुई है, जो कि आपके याद रहनी चाहिए, आपके याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखो, राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना, भाई राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई है, तो आपको याद रखना है 2001 और 2002 में शुरू की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन रहा है। अगला प्रश्न आप देखो कितना अच्छा प्रश्न है, गोपाल योजना। प्रश्न कौन सा है, गोपाल योजना। भाई गोपाल योजना हमारे राजस्थान में कब शुरू की गई है, तो गोपाल योजना ध्यान रखना भाई 2 अक्टूबर 1990 को कब शुरू की गई है, 2 अक्टूबर 1990 को। हम लोग क्या कहते हैं, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बताओ, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में, ध्यान रख लेना। दूसरा आपके सामने एक प्रश्न है, मत्स्य प्रशिक्षण विकास। भाई मत्स्य प्रशिक्षण विकास, भाई मत्स्य से संबंधी हमें जो प्रशिक्षण मिलेगा, जो हमें प्रशिक्षण चाहिए, किसको लेकर के, मत्स्य को लेकर के, मतलब मछली पालन को लेकर के। आजकल ये व्यवसाय भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है। तो आपको याद करना है कि यहां पे आपको याद रखने वाली बात है कि ये है कहां पे, तो आपको कहना भाई ये कहां पे है, उदयपुर में है। कहां पे है बोलो, उदयपुर में है। बड़ा सीधा सा प्रश्न आप लोगों को यहां पे याद हो जाना चाहिए, कहां पे है, उदयपुर में। अब देखिए दूसरा प्रश्न भी आप लोगों के लिए यहां पे देखने को मिलेगा, उदयपुर में ही, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय। प्रश्न कौन सा है बताओ, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यालय कहां पे है, तो आपको याद रखना भाई उदयपुर में है। मत्स्य से संबंधित जो भी कार्यालय हैं वो विशेष रूप से कहां पे हैं, उदयपुर में है। क्यों, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं भाई उदयपुर जो है वो झीलों का शहर है, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हमें देखने को मिलती हैं। कहां पे, तो आप कहना है उदयपुर में देखने को मिलती हैं। तो ये भी देख लेना, ध्यान रखना। आगे प्रश्न बन रहा है कि राष्ट्रीय पशुधन नीति, अरे भाई राष्ट्रीय पशुधन नीति कब शुरू की गई है, प्रश्न बन रहा है राष्ट्रीय पशुधन नीति कब शुरू की गई है। भाई शुरू तो कब की गई है, 2013 में, और ये लागू कब हो गई है, 4 जुलाई 2013 को। भाई प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पशुधन नीति कब शुरू हुई है, 2013 में, और 4 जुलाई 2013 को इसको लागू कर दिया गया है। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बन रहा है। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे, राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू किया गया, तो भाई आप लोगों को सीधा ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू किया गया है, 2014 और 15 में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 2014 और 15 में यह मिशन शुरू किया गया है। मिशन का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। और ध्यान रखना, और आपके सामने प्रश्न आएगा, गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है। भाई विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है, तो भाई याद रख लेना वो है गरिमा। कौन सी बताओ, गरिमा। गरिमा विश्व की जो है वो आप यूं कह सकते हो प्रथम क्लोन भैंस है। कैसी भैंस है, क्लोन। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रख लेना है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन रहा है। अब देखो दूसरा प्रश्न यहां पे आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है।
आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। आप लोग राजस्थान के किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना। अब आप देखो यहां पे एक प्रश्न है, विश्व वेटरनरी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, विश्व वेटरनरी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको कहना है विश्व वेटरनरी दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है बताओ? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको याद रखना है इस प्रश्न को। दूसरा प्रश्न, विश्व जूनोसिस दिवस, कौन सा दिवस? विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको कहना है 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस। अरे भाई कौन सा? विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके याद होना चाहिए 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बोलो? 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस। और एक प्रश्न और आ गया बहुत शानदार आप लोगों के लिए कि विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको कहना है विश्व अंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या विश्व अंडा दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। देखिए एक प्रश्न और आ गया आपके पास, चेवणी, एक शब्द आया चेवणी। कौन सा शब्द आया? चेवणी। देखिए चेवणी किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना है, बकरी का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है? चेवणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? चेवणी कहा जाता है। किसको? बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? चेवणी कहा जाता है। आपको ध्यान में रख लेना है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के पास बन रहा है कि लूणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है। भाई कहां लगता है? लूणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है। और एक और चीज आप याद रख लेना, राजस्थान में गधों का अभयारण्य जो है वो कहां पे है? तो आपको कहना है डूंडलोद झुंझुनू में है। गधों का अभयारण्य कहां पे है? डूंडलोद झुंझुनू में है। और जो गधा है जिसको हम लोग गंधर्व कहते हैं, गंधर्व जो है वो शीतला माता का वाहन है। कौन सी माता का वाहन है? शीतला माता का वाहन है। और शीतला माता अपनी ऐसी माता है जिसकी खंडित प्रतिमा की क्या होती है? पूजा होती है। और शीतला माता को हम लोग कहते हैं कि वो चेचक निवारक देवी है। कैसी देवी है? चेचक निवारक देवी किसको कहते हैं? शीतला माता को कहते हैं। आप लोग ये चीज भी ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में देखिए प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है कि पशुओं से संबंधित लगने वाले मेले, मतलब राजस्थान में जो पशुओं से संबंधित जो मेले लग रहे हैं वो मेले कौन कौन से लग रहे हैं, उन मेलों की अगर हम लोग यहां पे चर्चा करें तो वो विशेष रूप से चर्चा हम लोग यहां पे कर सकते हैं। देखो राजस्थान में जो मेले लगते हैं वो कहां कहां लगते हैं पशुओं से संबंधित, है ना। सबसे पहले आप लोगों के पास एक मेला आया जिसका नाम है मल्लीनाथ। कौन सा मेला? मल्लीनाथ। देखो मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो तलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कहां पे लगता है? तलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और ये पशु मेला जो है विशेष रूप से कौन सी गाय की नस्ल? अरे भाई थार पारकर। कौन सी बताओ? थार पारकर। थार पारकर गाय की नस्ल वो है विशेष रूप से हमारे थार पारकर। एक चीज ध्यान रखना, ये थार पारकर जो है पाकिस्तान का एक जिला भी है जो हमारे राजस्थान के साथ इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। किसकी बताओ? थार पारकर की। ध्यान रखना। दूसरी बात, थार पारकर एक गाय की नस्ल है जो कि अपने जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ध्यान रखना ये मल्लीनाथ जो पशु मेला है, ये पशु मेला मल्लीनाथ कब लगता है? तो आपको याद रखना है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। मतलब कब से कब तक लगता है? आपको कहना है चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक जो मेला लगता है वो मेला किसका लगता है? मल्लीनाथ का लगता है। और एक और चीज याद रख लेना, ये मेला कब लगेगा? अप्रैल के महीने में लगता है। कौन सा महीना? अप्रैल का महीना। याद रख लेना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के महीने में, क्योंकि सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कब लगता है। तो आपको कहना है अप्रैल के महीने में यह मेला लगता है। कब लगता है? अप्रैल के महीने में मेला लगता है, जो कि आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। दूसरा देखो,
बलदेव पशु मेला, कौन सा पशु मेला? बलदेव पशु मेला। और बलदेव पशु मेला जो लगता है वो मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। कहां लगता है बताओ? मेड़ता सिटी नागौर। अरे भाई मेड़ता सिटी कहां पे है? नागौर में। और वहां पे जो लगने वाला जो मेला है उस मेले को क्या कहते हैं? आपको कहना है बलदेव पशु मेला कहते हैं। और ये जो मेड़ता सिटी है ये मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल, भाई चैत्र शुक्ल से लेकर के पूर्णिमा तक। और विशेष याद रखने वाली बात है कि ये अप्रैल माह में लगता है। कौन से माह में बताओ? अप्रैल माह में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, कौन से माह में ये मेला लगता है? तो आपको कह रहा है ये मेला लगता है अप्रैल के महीने में। कौन सा मेला लगता है? बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला। मेड़ता सिटी कहां पे है? नागौर में है। और ये कब लगता है? अप्रैल का महीना है, चैत्र शुक्ल से पूर्णिमा तक लगता है, याद रख लेना। और अगला एक बहुत ही बेहतरीन मेला आप लोगों के सामने आ रहा है, और वो मेला कौन सा है? तो आपको कहना भाई वीर तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला? वीर तेजाजी पशु मेला। और ये वीर तेजाजी पशु मेला लगता है कहां पे? पर्वतसर नागौर में। कहां पे लगता है बताओ? पर्वतसर नागौर में ये मेला लगता है। और ये मेला कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या। इसका मतलब महीना कौन सा है? अगस्त, है ना? तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता है। और ये ध्यान रखना, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला रहा है पूर्व में। भाई पूर्व में हम लोग यूं कह सकते हैं आय की दृष्टि से ये सबसे बड़ा पशु मेला रहा है। अभी जो है आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो जसवंत सागर पशु मेला है। कौन सा है? जसवंत पशु मेला है। ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में आप देखिए आगे की चर्चा करें तो आगे हमारे सामने है जो पशु मेला है वो है बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। भाई कौन सा पशु मेला है? बाबा रामदेव पशु मेला। और बाबा रामदेव पशु मेला कहां पे है? तो आपको कहना है मानासर नागौर में है। कहां पे बताओ? मानासर नागौर में ये मेला लगता है। और कब लगता है? मार्गशीर्ष शुक्ल से माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है बताओ? माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और विशेष बात आप यूं कह सकते हो। उसके बाद में अगला मेला लगता है गोमती सागर। गोमती सागर कहां पे है? झालावाड़। झालावाड़ में एक जगह है जिसका नाम है झालरा पाटन। और कौन सी नस्ल है? तो आपको कहना है मालवी नस्ल की गाय। कौन सी गाय बताओ? मालवी। देखो मालवी नस्ल की गाय का यहां पे मेला लगता है। कहां पे? गोमती सागर, झालरा पाटन, झालावाड़ में। कहां लगता है? झालावाड़ में लगता है। एक मेला इंपॉर्टेंट यहां पे चंद्रभागा, झालरा पाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा मेला भी कहां लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। आप लोगों को यह प्रश्न भी क्या होना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। मालवी नस्ल। और यह मेला नवंबर में लगता है। गोगा मेड़ी जो मेला है वो कहां लगता है? हनुमानगढ़ में। और नस्ल कौन सी है? हरियाणवी। और ध्यान रखना अगस्त के महीने में यह मेला लगता है। जसवंत पशु मेला कहां पे है? भरतपुर। और ये अक्टूबर में लगता है। और इस समय ये राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हो गया है। फिर देखो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है पुष्कर। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में। और ये नवंबर में लगता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। कहां कब लगता है? नवंबर में। और एक मेला लगता है महाशिवरात्रि जो कि कहां लगता है? करौली में लगता है। तो इस तरीके से आपको राजस्थान के पशु मेले जो हैं वो याद रख लेने हैं। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करें तो आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आपको इन प्रश्नों से संबंधित परीक्षा में बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से आपके जहन में रहने चाहिए। अच्छे प्रश्न हैं। तो देखो पहला प्रश्न है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो आपको कहना है इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। कहां पे बोलो? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यूं मान लो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? प्रश्न बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो आपको कहना है करनाल। करनाल कहां पे है? हरियाणा में है।
भाई आपको याद रखना है, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है जो कि करनाल हरियाणा में है। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे क्या है, आप देखो ध्यानपूर्वक। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए, ये कहां पे है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। कहां पे बताओ? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। देखो, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक पशु संपदा देखने को मिलती है, और सर्वाधिक पशु संपदा वहां पे देखने को मिलती है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी भारत में कौन करता है? उत्तर प्रदेश ही करता है। दूसरा देखो, बहुत ही अच्छा एक प्रश्न बना, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पे है? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो आपको कहना है हिसार हरियाणा में है। कहां पे बोलो? हिसार हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। और उसके बाद में एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बीकानेर में। ये सबको याद है, 1984 में बना था। लेकिन यहां से एक प्रश्न याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा संचालित है? तो आपको कहना है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। कौन सा? हमारा आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बीकानेर में, 1984 में स्थापित, और यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखना। दूसरा एक बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कौन सा बताओ? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रख लेना। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अविकानगर टोंक में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। कब हुई थी बताओ? 1962 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपको यह प्रश्न भी याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी आप लोगों के पास, आपको ध्यान में रख लेना है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान, तो आपको कहना है मखदम। तो ये कहां पे है? तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश में। मखदम उत्तर प्रदेश में। तो यहां पे विशेष रूप से आपको मिलेगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, आपको ध्यान में रख लेना है। और दूसरा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पे है? हिसार हरियाणा में है। कहां पे है बताओ? हिसार हरियाणा में। एक चीज और ध्यान रखना, भारत विश्व की सर्वाधिक भैंस रखता है, और भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और राजस्थान दूसरे नंबर पे सर्वाधिक भैंस रखता है। और भारत में सर्वाधिक भैंस है विश्व की, और भारत जो है वो विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है। यह भी एक विशेष बात है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस जयपुर है, अलवर है, भरतपुर में देखने को मिलती हैं, आपको ध्यान रखना। और राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र जो है वो हमारा वल्लभनगर उदयपुर में है। कहां पे है बताओ? वल्लभनगर उदयपुर में है। ये सारे के सारे प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र। अरे कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र का मतलब है आपको मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण चाहिए। तो मुर्गी पालन के लिए अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको अजमेर और जयपुर जाना पड़ेगा। आप वहां पे जाकर के क्या कर सकते हैं? मुर्गी प्रशिक्षण ले सकते हैं। अपने किसी मित्र को बता सकते हो जो कोई कुक्कुट मुर्गी पालन करना चाहता है उसको। तो ये हो गया। एक और प्रश्न आप देखिए, बहुत अच्छा, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहां पे है? जामडोली जयपुर में है। राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहां पे है? राज्य पोषाहार संस्थान कहां पे है? जामडोली जयपुर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए पास है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। अरे भाई, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पे है? तो आपको कहना भाई बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पे है? बीकानेर में है, याद रहना चाहिए। दूसरा देखो, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? जामडोली जयपुर में है। कहां पे है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान राज्य पशु
धन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? जामडोली। ये जामडोली है, क्या है? जामडोली। जामडोली कहां पे है? जयपुर में है, आपको ध्यान में रख लेना है। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान एक जोधपुर में भी है। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान आपको लेना है। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? तो ये जोधपुर में है। और ग्रामीण पॉलिक्लिनिक हिंगलिया, ग्रामीण पोलो क्लिनिक हिंगलिया कहां पे है? तो आपको कहना है ये जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। तो आपको ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन प्रश्नों को हमने स्टार किया है ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों के ध्यान में रहने चाहिए। दूसरा देखो, उसके बाद में हम लोग बात करें तो और केंद्र कौन कौन से? देखो यहां पे एक प्रश्न आया कि राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र कहां पे है? राज्य स्तरीय पशु रोग निदान केंद्र कहां पे है? तो आपको कहना है वो जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है। अगला प्रश्न आया, राजस्थान राज्य पशुपालन कल्याण बोर्ड कहां पे है? तो आपको कहना है जयपुर में है। राजस्थान राज्य पशु पालक कल्याण बोर्ड कहां पे है? जयपुर में है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड कहां पे है? जामडोली। कहां पे? जामडोली। और जामडोली कहां पे है? जयपुर में है। पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। और केंद्रीय ऊन बोर्ड, यह अच्छा प्रश्न है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पे है? जोधपुर में है। और राजस्थान भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है, यह भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना चाहिए। दूसरा देखो, मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो आपको कहना है केरू, जोधपुर में है। कहां पे है बताओ? केरू, जोधपुर में है। तो आपको यह प्रश्न भी ध्यान में रख लेना है। तो ये जो प्रश्न हमने किया है, और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, कुछ प्रश्न हमारे लिए और इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो देखो, यहां पे हमें देखना है पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना। तो यहां पे आप लोगों को विशेष रूप से क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात, एक प्रश्न बना डग झालावाड़। कौन सा? डग झालावाड़। तो डग कहां पे है? झालावाड़ में है। यहां पे गिर व मालवी व मुर्रा भैंस हेतु है ना, ये क्या है? पशु प्रजनन केंद्रों की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे डग झालावाड़ में गिर, मालवी और मुर्रा भैंस के हेतु ये किया गया है। तो गिर और मालवी ये तो क्या है? ये गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। और मुर्रा क्या है? भैंस की नस्ल है। भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल मानी जाती है। तो आप लोगों को यह भी ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हमने भैंस की नस्लें याद करने के लिए एक सूत्र लिखा था, आपको याद हो तो, मुर्रा की भद्दी सूरत देख जाफराबादी महसाना में नाग के रथ से गिरा। तो हमने ये याद की थी, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है कुमेर। कुमेर कहां पे है? भरतपुर। भरतपुर में हरियाणवी गाय और मुर्रा भैंस की नस्ल हेतु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। दूसरा प्रश्न, नागौर। नागौर में नागौरी गाय और मुर्रा भैंस हेतु यहां पे प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। रामसर अजमेर में गिर नस्ल, देखो गिर गाय की नस्ल है, अजमेर में पाई जाती है, और मुर्रा भैंस की नस्ल है। और इनको विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न हमने अभी देखा, ये जो तीनों आप चारों आपने यहां पे देखा, इनका संचालन कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ द्वारा इनका क्या होता है? संचालन होता है। तो आपको ये इस तरीके से ध्यान में रख लेना है। अब देखिए, इसमें एक चीज समझना, इसमें आपको एक चीज यहां पे विशेष रूप से जो समझनी है, वो कौन सी समझनी है? वो ये समझनी है कि ये जो है ना, ये जैसे डग झालावाड़ है, कुमेर भरतपुर है, नागौर है, रामसर अजमेर है, ये पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? पशुपालन विभाग द्वारा संचालित। भाई किसके द्वारा संचालित है? तो आपको कहना है पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित है। फिर देखो, अगला एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न है कि गोवंश संवर्धन फॉर्म कहां पे है? तो आपको कहना है बस्सी। बस्सी कहां पे है? जयपुर में। यहां जर्सी गाय व मुर्रा भैंस हेतु यहां संचालित सीमन बैंक, जो कि हिमकृत वृय बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र केंद्र है। आपको यह भी ध्यान में
रख लेना है, ठीक है। और ये विशेष रूप से राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ द्वारा संचालित है। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे, ये यहां पे जो लिखा हुआ है अमूल न होकर के आपको इसको लिखना है उरमूल, उरमूल डेयरी। उरमूल डेयरी कहां पे है? बीकानेर में है और राठी गाय हेतु, ठीक है। और गोवत्स परिपालन केंद्र कहां पे है? नौहर हनुमानगढ़ में, यहां राठी गाय हेतु है। और एक बुल मदर फोरम चांदन गांव जैसलमेर में है थार पारकर नस्ल के लिए। और एक प्रश्न बनता है पशुधन अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी है इस तरीके से। और कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है? तो देखो यहां पे विशेष केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, बहुत अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहां पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में है। और ये थार पारकर नस्ल हेतु है और ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बताओ? केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न बनाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर 5 जुलाई 1984, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, याद रखना, अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में हमने भेड़ अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान भी देखा है। तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा संचालित है, ठीक है, याद रखना। बकरी प्रजनन फोरम, देखो बकरी प्रजनन फोरम कहां पे है? रामसर, अरे रामसर अजमेर में, यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। अच्छे प्रश्न है ये सभी, ध्यान रखना। सुअर प्रजनन फोरम अलवर में है और ये अजमेर में प्रस्तावित है। और चांदन जैसलमेर थार पारकर हेतु और नौहर हनुमानगढ़ राठी गाय हेतु हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी जो है जो चर्चा की है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा की है। और हमने आज एक टॉपिक को यहां पे कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक कौन सा? पशु संपदा वाला। और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों की आज हमने क्या की है? चर्चा की है। मैं आप लोगों से फिर से यही कहूंगा, आप अपने इस चैनल को ज्योग्राफी बाय ओकार सर, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी प्रकार हम लोग राजस्थान का जो भूगोल पढ़ रहे हैं और आप लोगों से यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत।